लेकिन अभी हम आपसे थोड़ी और उसी की कंटिन्यूएशन में बात कर लेते हैं। जैसे कि देखिए वहां पे प्रेशर हाई हो जाता है, थ्रू विच जो हाई प्रेशर ऑफ द डीप वेन प्रोड्यूस द मस्कुलर contraction and it is transmitted to superficial vein. This result to the dilation of the superficial vein that cause varicose vein, gradual degeneration of their wall producing varicose ulcer. देखिए वेरिकोज वेन, वेरिकोज के साथ हम अल्सर भी पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं भाई? क्योंकि देखिए जब वेरिकोज वेन डायलेट कर जाएगी सुपरफिशियल वेन, उससे क्या हो जाएगा, देयर डिजनरेशन ऑफ देयर वॉल्स एंड दैट प्रोड्यूसेस वेरिकोज अल्सर। ठीक है, अब अगली बात हम आपसे करते हैं काफ पंप और पेरिफेरल हर्ट। देखिए इसमें क्या होता है, जब वेरिकोज वेन और वेरिकोज अल्सर हो जाता है, उसके बाद जो अगला जो क्लिनिकल आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, काफ पंप। इन द अपराइट पोजिशन ऑफ द बॉडी वेनस रिटर्न ऑफ द लोअर लिम्ब डिपेंड ऑन द लार्जली ऑन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ काफ मसल। जो काफ की मसल्स होती है उन्हीं के कॉन्ट्रैक्शन पे अब डिपेंड करता है। ठीक है, जब बॉडी खड़ी होती है। ठीक है, दीज मसल्स आर देयरफॉर नोन एज अ काफ पंप, इसीलिए काफ मसल्स इज ऑल्सो नोन एज काफ पंप। फॉर द सेम रीजन सोलियस समटाइम कॉल्ड एज अ पेरिफेरल हार्ट। Very important. What is known as peripheral heart? Soleus muscle is known as peripheral heart. Sinuses are present in soleus. When the muscle relaxes, blood flows into the sinus and the superficial vein. When this muscle contracts, blood from sinus is pumped into the deep vein. Unidirectional flow of the maintained by the wall and in the perforating veins. सो अब आपको समझ आ गया कि काफ पंप और पेरिफेरल हार्ट क्या होता है। हमने आपके साथ ये देखिए क्लिनिकल ही की तरह हो रहा है भाई। अगर काफ पंप और पेरिफेरल हार्ट का क्या काम है, देखिए अपराइट पोजीशन में वीनस रिटर्न ऑफ द लोअर लिम्ब इज लार्जली डिपेंड अपॉन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द काफ मसल। काफ मसल कौन सी होती है? सोलियस, इसलिए उसको हम कह देते हैं काफ पंप। ठीक है, और इसको हम पेरिफेरल हार्ट भी कह देते हैं क्योंकि भाई इसी के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से तो जो खून होता है जो सुपरफिशियल वेन के अंदर हो जाता है वो आ जाता है लोअर लिम्ब में। फिर यूनिडायरेक्शनल ब्लड का जो फ्लो होता है दैट इज मेंटेन बाय द वॉल्व इन द परफोरेटिंग वेन। ठीक है, यूनिडायरेक्शनल पहुंचते पहुंचते कहाँ पहुंच जाता है? हार्ट के अंदर। अब साइनसिस प्रेजेंट होते हैं सोलियस के अंदर। व्हेन द मसल रिलैक्स ब्लड आ जाता है इन्हीं साइनस के अंदर, सुपरफिशियल वेन से डीप के अंदर। व्हेन दिस मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है फिर वही साइनसिस पंप कर देते हैं सुपरफिशियल से आया हुआ जो ब्लड होता है उसको कर देते हैं डीप वेन के अंदर। यूनिडायरेक्शनल फ्लो इज मेंटेन बाय द वॉल विच इज प्रेजेंट इन द परफोरेटिंग वेन। आई होप काफ पंप पेरिफेरल हार्ट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चीज़ें लोग नहीं समझ पाते हैं लेकिन हमने आपको बहुत ईजी वे में समझाने का प्रयास किया है। अब आपके साथ एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लोग नहीं समझ पाते हैं लेकिन हम कोशिश करेंगे आपको ट्रेंडलबर्ग टेस्ट। बड़ा वीडियो यार इसीलिए है क्योंकि अब आप समझ रहे होंगे क्यों है, बाकी आपको पता ही है। लेकिन इसके अंदर हमने आपको ये वाली एक फ़ोटो डिस्कस की है। ठीक है, वो भी धीमे धीमे अभी शो कर देंगे आपको। ठीक है, पहले थोड़ा शुरू के 2 लाइन देख लेते हैं फिर आपको पूरा वीडियो के साथ दिखाएंगे। देखिए ट्रेंडलबर्ग टेस्ट, दिस टेस्ट इज डन फॉर द साइट ऑफ लीक ऑफ डिफेक्ट इन अ पेशेंट विद वेरिकोज वेन। देखिए इसको हम कब करते हैं? इसको हम तब करते हैं हमें पता चले कि किस जगह पे वेरिकोज वेन पेशेंट को हुई है। साइट ऑफ लीक और defect in a patient with varicose vein. Only the superficial vein and the perforating vein can be tested, not the deep vein. देखिए डीप वेन को कभी हम नहीं छेड़ेंगे क्योंकि सुपरफिशियल वेन के अंदर जब खून भर जाएगा वो डीप में नहीं जा पाएगा, वहीं पे तो काफ मसल का काम आता है। ठीक है, अब इसका प्रोसीजर कैसे होता है, हम किस तरीके से ट्रेंडलबर्ग टेस्ट को डन करते हैं? हम केवल परफोरेटिंग वेन और सुपरफिशियल वेन को ही टेस्ट करते हैं। नेवर वी टेस्ट डीप वेन। पेशेंट को हम पहले लिटा देते हैं, लाई डाउन, and veins are emptied by raising the limb and stroking the varicose vein in a proximal direction. Okay, now pressure is applied with the thumb at the saphenofemoral junction and the patient asked to stand up quickly. उसको कहेंगे अचानक से खड़े हो जाओ। To test the superficial vein, फिर जो प्रेशर होगा उसको रिलीज करेंगे। क्विक filling of varicose vein from the above indicate the incompetency of the superficial vein. अगर बहुत जल्दी भर रही है varicose vein from above, it indicates it is the incompetency of the superficial vein. Up to test the perforating vein, ये तो हमने superficial देख लिया, अगर जल्दी भर जा रही है तो incompetency है। The pressure at the saphenofemoral junction is not released but maintained for a minute. अगर अचानक से नहीं रिलीज होता है, कुछ देर में हो पाता है, देन द ग्रेजुअल फिलिंग ऑफ द वेरिसिस। ठीक है, मतलब अब क्या होगा, जो भरेगी, जो फिलिंग होगी वो ग्रेजुअली होगी। ठीक है, ग्रेजुअल फिलिंग ऑफ द वेरिसिस इंडिकेट्स इनकॉम्पिटेंसी ऑफ द परफोरेटिंग वेन अलाउंग द ब्लड टू पास फ्रॉम डीप टू सुपरफिशियल वेन। ठीक है, और यही है ग्रेजुअल फिलिंग ऑफ वेरिसिस इंडिकेट्स इनकॉम्पिटेंसी ऑफ द परफोरेटिंग वेन्स अलाउंग द ब्लड
टू पास फ्रॉम डीप टू सुपरफिशियल वेन। तो यही दो जो क्लिनिकल्स थे जो सैफनस वेन के रह गए थे, उसको हम देखिए, क्लिनिकल्स तो केवल ये ट्रेंडलबर्ग ही था। इससे पहले जो हमने आपके साथ काफ मसल जो सोलियस का काम आपके साथ डिस्कस किया, वो हमने ये सेकंड वीडियो में क्यों किया यार, इसीलिए किया क्योंकि पहले वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती चली जा रही थी, हमें बनाने में भी थोड़ा वो लग रहा था कि यार वीडियो 15 मिनट के अबव नहीं जानी चाहिए, ठीक है। और वही हमने कोशिश की, इसीलिए हमने इस वाले वीडियो को एक सेपरेट बनाया, इसको पार्ट 2 करके सैफनस वेन की क्लिनिकल्स मतलब सैफनस वेन का ही पार्ट 2 हमने इसको इस तरीके से किया है। ट्रेंडलबर्ग बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ मसल का काम भी हमने आपके साथ डिस्कस किया, और जो कुछ पॉइंट छूट गए थे सैफनस वेन के जो वेरिकोज से रिलेटेड, वो भी हमने इसी वीडियो के अंदर किए। काफ़ी लोगों ने मैसेज किया आधा वीडियो डाल दिया, आधा वीडियो डाल दिया, वो आधा वीडियो नहीं था, मैंने इसीलिए उसके आगे लिखा पार्ट 1, ठीक है। एंडिंग करने से पहले मैं नहीं बोल पाया था कि इसका पार्ट 2 आएगा, लेकिन वो ठीक है, हमसे एक छोटी सी मिस्टेक हुई, तो ये वो था पार्ट 2। और इस वीडियो के शुरू में भी हमने ऐसा कुछ नहीं कहा कि ये पार्ट 2 है, लेकिन हमने आपको वीडियो के जो टाइटल है उसमें पार्ट 1 पार्ट 2 इसीलिए डाला था ताकि आप समझ जाएं। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, ठीक है। और अगर आप चाहें, अब आपको पूरा सैफनस वेन समझ आया है, उसके क्लिनिकल समझ आए हैं, और उसका किस तरीके से कोर्स टर्मिनेशन हर चीज़ अगर समझ आई हो, तो वीडियो पे लाइक दोनों पे करें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर से ऑन करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें, और इसी तरीके से अपना सपोर्ट दिखाते रहें, ठीक है। और लोअर लिम्ब एनाटॉमी का भी प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसमें भी मिल जाएगी, ठीक है। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले पार्ट 1 देखें, फिर इस पर आएँ। एंड जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो भी हमने अपने चैनल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, ठीक है। और नहीं तो आप सीधा टेलीग्राम चैनल का मेडिको स्मार्ट स्टडी डाल के उससे हमसे जुड़ सकते हैं। इसी तरीके के जो नोट्स हैं वहाँ पे मैं उनकी फ़ोटोज़ डालता रहता हूँ, वहाँ पर आप आके हमसे जुड़ सकते हैं। और लोअर लिम्ब एनाटॉमी ज़रूर से पूरी विजिट करें, और इसी तरीके से अपना सपोर्ट हमको दिखाते रहें, ठीक है। बना के रखें, दिखाते ना रहें, बना के रखें और करें अच्छे से, ठीक है। और मेरे को पूरी उम्मीद है आप अपने टेस्टों में अच्छा ही करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है वो भी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग अस, थैंक यू।